गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर और न्यूज़पेपर एनालिस्टिक मिलते रहेंगे। सो 11 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे निकलते हैं वो हमने प्रोवाइड किया है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड की है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन वन। 11 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? सो 11 दिसंबर को यहाँ पे इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। बिकॉज ऑफ दुनिया में पर्वत ना होते तो ये दुनिया कितनी अधूरी होती, और पर्वत जहाँ खूबसूरती का, ऊंचाई का और दृढ़ता का प्रतीक है, वहीं कई जीव उस पर बसते हैं। सो दुनिया में पर्वत का बहुत ही महत्व होता है, और बहुत जरूरी है कि पर्वतीय क्षेत्रों का ध्यान रखा जाए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा 2002 में यह घोषित किया है कि हमें पर्वतों के संरक्षण के लिए कुछ करना होगा। सो 11 दिसंबर 2003 से इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है पर्वतों का संरक्षण करने के लिए। सो ये हमारा क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन टू। हाल ही में कौन बने सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी? सो हाल ही में विराट कोहली बने सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी। सो विराट कोहली ने वनडे में 1213 दिनों के बाद अपना शतक लगाया है, और उन्होंने वो शतक बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में 85 बॉल खेलकर ये शतक लगाए हैं, और वो उसका 72वां शतक था। और कोहली ने रिकी पोंटिंग के 71 अंतरराष्ट्रीय शतकों को भी पीछे छोड़ दिया। सो सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले यहाँ पे फर्स्ट सचिन तेंदुलकर थे जिसने 100 शतक बनाए हैं। दूसरे थे रिकी पोंटिंग 71 अंतरराष्ट्रीय शतक के साथ, जिसका रिकॉर्ड यहाँ पे विराट कोहली ने तोड़ा है 72 शतक बनाकर। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में 85 बॉल खेलकर यहाँ पे 72वां शतक विराट कोहली ने बनाया है, और रिकी पोंटिंग को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है, और सेकंड क्रम पे यहाँ पे आ गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे है सचिन तेंदुलकर जिसने 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाए। सो ये हमारा क्वेश्चन टू है। क्वेश्चन थ्री। हाल ही में किसने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया? सो हाल ही में भारतीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने हेडक्वार्टर्स एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी कि HQIDS यानी कि इंटीग्रेट डिफेंस स्टाफ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है। और इसरो ने ट्वीट कर बताया है कि उन्हें परीक्षण ने सभी जरूरी पैरामीटर्स हासिल कर लिए हैं और हाइपरसोनिक व्हीकल की क्षमता प्रदर्शन किया है। सो हाल ही में इसरो ने हाइपरसोनिक व्हीकल की सफल परीक्षण की। तो ये हमारा क्वेश्चन थ्री है। क्वेश्चन फोर। हाल ही में किस देश के बीच सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 चल रहा है? सो हाल ही में मलेशिया में आयोजित भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 शुरू हुआ। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिमऊ शक्ति किस दो देशों के बीच सेना अभ्यास चल रहा है? उसका नाम है मलेशिया और भारत के सेनाओं के बीच चल रहा ये सेना अभ्यास का नाम हरिमऊ शक्ति दिया है, और ये आपको इंपोर्टेंट नोट्स करके रखना है। भारतीय सेना ने कहा कि संयुक्त सेना अभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच बेहतर समझ और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता यहाँ पे बढ़ेगी। सो एक दूसरे की टेक्निक को जान पाएंगे और एक दूसरे के काम करने की तरीकों और टेक्निक्स को यहाँ पे वो डेवलप करेंगे। सो इससे पहले 2012 में
भारत और मलेशिया का सेनाभ्यास हुआ था, इसके बाद 2022 में हुआ था। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप में किस टीम के साथ क्वार्टर फाइनल में हारी ब्राजील? सो हाल ही में 5 बार का चैंपियन ब्राजील, 5 बार की चैंपियन यहाँ पे ब्राजील को क्वार्टर फाइनल में फीफा विश्व कप 2018, फीफा वर्ल्ड कप 2018 की उप विजेता क्रोएशिया से पेनल्टी शूटआउट में 2-4 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है ब्राजील। सो 19 मिनट के बाद मैच में 0-0 पर था और ऐतिहासिक समय के दोनों टीमों में एक एक गोल कर दिया और ब्राजील पिछले वर्ल्ड कप में भी क्वार्टर फाइनल से बाहर हुआ था और इस बार भी क्वार्टर फाइनल से ब्राजील आउट हो गया है और उसको हराया है क्रोएशिया ने। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हुआ? सो हाल ही में आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार चौथे सप्ताह में भी बढ़ रहा है। सो विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी गई धनराशि और परिसंपत्तियां है, इसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। और आरबीआई के मुताबिक 2 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $11.02 मिलियन से बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर पर $561 बिलियन हो गया है और यह सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार हुआ है 3 हफ्ते में। सो हाल ही में भारत में। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किसने होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी सनफ्लैम को खरीदा है? सो हाल ही में वी-गार्ड इंडस्ट्रीज ने होम अप्लायंस बनाने वाली सनफ्लैम कंपनी को हाल ही में खरीदा है और वी-गार्ड इंडस्ट्री ने ऐलान किया है कि उसने होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी सनफ्लैम्स एंटरप्राइज में 100% हिस्सेदारी को 6,660 करोड़ में खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। सो वी-गार्ड ने सनफ्लैम्स कंपनी 6,660 करोड़ में खरीदी है और कंपनी द्वारा अधिग्रहण की घोषणा करने के बाद वी-गार्ड की कंपनी के शेयर में 4% की बढ़ोतरी आई है। सो यहाँ पे हम वी-गार्ड के बारे में थोड़ा डीप में यहाँ पे जानते हैं। वी-गार्ड एक इंडियन इलेक्ट्रिक एंड होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे कोच्चि में उसका हेडक्वार्टर है और उसके यहाँ पे फाउंडर कोचौसेप चितियपाई उसके फाउंडर है। यहाँ पे उसका इमेज है, ये उसके फाउंडर है वी-गार्ड के यहाँ पे ब्रिंग होम अ बेटर टुमारो वी-गार्ड्स की ये टैगलाइन है और सनफ्लैम की टैगलाइन थी द क्लियर चॉइस। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, 16 वर्ष की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला पहला भारतीय कौन बना? सो हैदराबाद के अगस्त्य जायसवाल नामक छात्र ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से केवल 16 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की है। इतनी कम उम्र में यह मुकाम हासिल करने वाला अगस्त्य भारत का पहला नागरिक है और उससे पहले अगस्त्य ने 2020 में 14 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पास किया था और ये उसने रिकॉर्ड बनाया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9,
हाल ही में कौन से क्रिकेटर बने सबसे तेज 3000 टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज? सो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मानस लंबुसेन बने दुनिया के सबसे फास्ट 3000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी। और एडिलेड टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 163 रन की पारी खेलकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज एवर्ट विक्स ने 51 पारी में उसने 3000 रन पूरे किए थे। और दूसरा बल्लेबाज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मानस बना है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, इतिहास में पहली बार अमेरिकी नोटों पर होंगे किसी महिलाओं के हस्ताक्षर? सो अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की महिला प्रमुख जेनेट येलेन अमेरिकी नोटों पर हस्ताक्षर करने वाली इतिहास की पहली महिला बन गई है। उनके साथ ही अमेरिकी नोटों पर अमेरिकी के ट्रेजरी लिन मरलेड की हस्ताक्षर भी होगी। और येलेन ने हाल ही में इन नोटों का अनावरण करते हुए कहा है कि हमारी मुद्रा में हमारे देश की छाप होनी चाहिए। सो ये जेनेट येलेन इतिहास में पहली महिला बन गई है जिसने अमेरिकी नोटों पे अपने हस्ताक्षर किए हो। सो ये हमारे क्वेश्चन 10 है। सो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडी एकेडमी। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का डोज मिलता है।